ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए कतरी वफ्द तेहरान पहुंच गया। दौरे का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला जारी रखना है। अल अरबिया न्यूज का कहना है अमेरिका और ईरान के वफूद आज वर्चुअल इजलास में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। इजलास पाकिस्तान और कतर की सालसी में होगा। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी फौज ने सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना था आज किसी मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान नहीं। ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान जौहरी हथियार न बनाने और हासिल न करने पर राजी हो गया। ईरानी ओहदेदार का दावा है मुआहदे में जौहरी हथियारों की तैयारी और हुसूल पर पाबंदी कबूल है। अमेरिका और ईरान मुफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे की तफसील मंजर आम पर आ गई। मुफाहमती याददाश्त में एटमी प्रोग्राम, आपने होर्मुज खोलने और ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों में छूट समेत कई अहम मामलात शामिल। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है, आजाद कश्मीर में बेचैनी कश्मीर कौज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है ये सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फायदा उठाने का गैर जरूरी मौका फराहम कर रही है। मुजाहिरीन से अपील है अपने एहतजाज को पुरअमन तौर पर खत्म करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान और तुर्की ने करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र हममनसब डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी राबता। अमेरिका ईरान मफाहमत में पेशरफ्त पर भी बातचीत। पाकिस्तान और मिस्र ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। अमन मुआहदे में ईरान को पाबंदियों में छूट समेत कई अहम मामलात शामिल। खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है मुसव्वदे के तहत ईरान फौरी आपने होर्मुज खोल देगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमेरिका हतमी मुआहदा होने तक ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा। अमेरिका मखसूस वक्त के लिए ईरानी तेल पर से पाबंदियां हटा देगा। अमेरिका ईरान के मुंजमद $25 अरब के असासे भी इलाकाई मुल्कों के ताउन से बहाल करने पर रजामंद है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हतमी मुआहदे तक ईरान यूरेनियम की आजूदगी रोक देगा। दोनों फरीकैन की रजामंदी के बाद अगले 2 माह में हतमी बातचीत होगी। इसराइल ने एक बार फिर लेबनान के साथ जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी बैरूत के मजाफाती इलाके जाहिया पर फिर गाइडेड मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह के अहम ऑपरेशनल कमांडर अबू हुसैन साजिद समेत 2 अफराद शहीद। इसराइल ने जनूबी लेबनान के इलाके बिन्ते जुबैल में घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। 5 अफराद शहीद हुए। इसराइल के 24 कस्बों और देहातों के रिहायशों को फौरी तौर पर इनखला की तंबीह। ईरान का मौक़िफ़ है मुआहिदे के लिए तमाम महाजों पर जंगबंदी लाजमी है। तर्जुमान ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम रजाई का कहना है सहूनी हुकूमत को रोककर मुआहिदे तक पहुंचा जा सकता है। पागल कुत्ते को रोकना होगा। ये दस्तखत की स्याही खुश्क होने से पहले हमारी टांग काट लेगा। दुनिया कह रही है वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों से कयाम अमन हुआ, उससे पूरी दुनिया की मईशत को फायदा होगा। वजीर इत्तलात तथा तारण, काश उस वक्त आपने मीसाक मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ ने इस ऐवान में कहा था मेरी पूरी जमात जेल में है मगर फिर भी पाकिस्तान की खातिर कहता हूँ आओ मीसाक मईशत करें। आपने उस वक्त इस कश्ती में बैठने से इनकार किया। इन लोगों ने IMF को खतूत लिखे, पाकिस्तान को प्रोग्राम न दिया जाए। शहबाज शरीफ ने हुकूमत और मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। चकवाल में दौरान डकैती CCD की फायरिंग से पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियन बच्ची हानिया की हलाकत। गिरफ्तार CCD एहलकार के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफा 302 शामिल कर ली गई। फायरिंग के लिए इस्तेमाल की गई सरकारी गन बरामद। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात में CCD की जानिब से SOPs की कई खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। एहलकार शुजात ने बगैर वार्ड ने फायरिंग की। कत्ल के मुकदमे के बावजूद मुलजिम का जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा गया। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कानून के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार का जिस्मानी रिमांड हासिल करना जरूरी था।
तफ्तीशी अफसर का कहना है रिकवरी हो गई, इसलिए मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। गोलियों के खौल टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम 2 रोज में वाकई की हतमी रिपोर्ट सीसीडी सरबराह को पेश करेगी। पंजाब पुलिस ने वाकये की तहकीकात से हाथ उठा लिए। डीपीओ चकवाल कहते हैं सीसीडी इन मामलात को खुद देखती है और तहकीकात करेगी। एफआईआर हमने दर्ज की, गिरफ्तारी सीसीडी ने की, वही तफ्तीश कर रही है। मकतूल बच्ची के नाना दर्ज की गई एफआईआर से गैर मुतमईन, कहा कि हमारा नहीं पूरे मुआशरे का मुकदमा है। सीसीडी की मुबैना गफलत ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। चकवाल में दौरान डकैती सीसीडी ने कार सवार खानदान पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियाई खानदान फायरिंग की जद में आया। 9 साल की हानिया अहमद जाँ बहक, वालिद और भाई जख्मी हो गए। एफआईआर के मुताबिक अदील अहमद फैमिली के हमरा सीसीडी दफ्तर के करीब से गुजर रहा था। मुसल्लह शख्स ने जेवर देने के लिए कहा। इस दौरान फायर की आवाज आई। मुसल्लह शख्स ने गाड़ी के पीछे छुपकर फायरिंग शुरू कर दी। अदील अहमद के मुताबिक इस दौरान मैंने गाड़ी भगाई, पीछे से आने वाली गोलियां मुझे, बेटे और बेटी को लगीं। बेटी हानिया अस्पताल जाकर दम तोड़ गई। एआवाई न्यूज की खबर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी नशर की और बताया ऑस्ट्रेलिया में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी इस अंदोहनाक वाक़े पर सोगवार है। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है अरकान पार्लियामेंट वज़रा की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। हुक्मरान आम आवाम जैसी जिंदगी गुजारे तो एतमाद और इज्जत में इजाफा होगा। हुकूमत इजाफी कर्जों और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। इस साल कर्ज 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। कर्ज बढ़ने से अगले साल सूद भी बढ़ जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मईशत कमजोर होगी तो मुल्क भी कमजोर होगा। निजाम की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान, कहा आवाम हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की मद में 8,000 अरब रुपए से ज्यादा दे चुके हैं। एफबीआर जो हदफ पूरा नहीं करती वो लेवी से पूरा किया जाता है। आईबीपीज को सालाना 1,800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए जाते हैं। पेट्रोलियम लेवी कैपेसिटी चार्जेस सरकार को तरक्याती फंड बंद करने चाहिए। एमक्यूएम चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल फिर आमने सामने। खालिद मकबूल ने कहा जबर से नहीं डरे, उसके गुलामों से क्या डरेंगे। हम नहीं तुम इस्तेमाल हो रहे हो। वो मिलेगा जो एमक्यूएम चाहेगी। औकात में रहो, अपना कद एमक्यूएम से छोटा रखो। मुस्तफा कमाल का जवाबी वार, कहा समझा रहा हूँ, संभल जाएं, कौम को गिरवी न रखें, हमसे मशवरा करें, हमसे कहें एक रात में चेयरमैन बनवा दो। टुच्चों से डरने वाले होते तो बानी के सामने खड़े ना होते। तुम क्या उनसे बड़े बदमाश हो। आजाद कश्मीर में अमन के लिए मशाल मालिक की मुलाकातें। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आजाद कश्मीर के मसले के पुरान और सियासी हल पर इत्तेफाक किया गया। मशाल मलिक ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी मुलाकात की। आजाद कश्मीर में जारी बहरान के हल के लिए जमात इस्लामी से किरदार अदा करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी करवाई। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने जनूबी लेबनान में हमले तेज कर दिए। ताजा हमलों में मजीद 5 अफराद शहीद। सयाहूनी फौज ने जनूबी लेबनान के इलाके बिन्ते जुबैल में घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। 24 कस्बों और देहात के रिहायशियों को फौरी तौर पर इलाके खाली करने की धमकी दे दी। गजा और मगरबी किनारे में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार कर दिया। कहा गजा में 70% से ज्यादा फलस्तीनी पीने के पानी की कमी का शिकार हैं। इस साल मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने 1000 से ज्यादा हमले किए।
230 से ज्यादा फलस्तीनी आबादियां मुतासिर हुई। हजारों फलस्तीनी घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है मकबूजा मगरबी किनारे में जरूरी अद्वियात का 1/3 जखीरा खत्म हो चुका है। शिमाली कोरिया ने जौहरी हथियारों के खात्मे का इम्कान हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक शिमाली कोरिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है अमरीका और उसके मातहत अफवाज की जानिब से डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ बयानबाजी बेमानी है, जो जौहरी हथियारों से लेस रियासत की हैसियत मुतासिर नहीं कर सकती। जौहरी हथियारों के खात्मे का मामला हमेशा के लिए खत्म हो चुका। समंदर में कछुओं और मछलियों से जासूसी, चीन का चौंका देने वाला इंकशाफ। चीन की वजारत रियासती सलामती का कहना है गैर मुल्की एजेंसियां कछुओं और मछलियों के जरिए चीन के समुद्री इलाकों में जासूसी कर रही हैं। कछुए और मछलियों पर सेंसर्स नस्ब किए गए हैं। ये जानवर पानी की दर्जा हरारत, नमकियात और बहाव की सम समेत हसास मालूमात हकीकी वक्त में जमा करते और उन्हें सैटेलाइट के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं। वाशिंगटन में लड़ाका तैयारा तरबियती मश्क के दौरान गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी मीडिया का कहना है मामूल की तरबियती परवाज के दौरान अमेरिकी मैरीन कोर का FA-18 हार्नेट पहाड़ी खून का अतिया कई कीमती जानों को बचाने का सबब बन सकता है। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, कैंसर, जचकी और हादसात के मुतासरीन के लिए खून जिंदगी की उम्मीद है। इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे पर वज़ीर आला सिंध का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा रजाकाराना तौर पर खून अतिया करने वाले मुआशरे के मोहसिन हैं। पंजाब को मुल्क का पहला बाकायदा वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज हासिल है। वर्चुअल ब्लड बैंक के जरिए जरूरतमंद मरीज का राबता डोनर से मुमकिन होता है। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। कतर और स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। दूसरे मैच में ब्राजील का मराकश से मुकाबला भी 1 गोल से बराबर रहा। स्कॉटलैंड ने हैती को 1 गोल से हरा दिया। गरानी के साहिल पर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी और ऑफिशियल लोगों की तस्वीर तवज्जो का मरकज बन गई। समीर शौकत और उनकी टीम ने रेत पर फीफा वर्ल्ड कप की शानदार तस्वीर बनाकर दिल जीत लिए। समीर शौकत का कहना है आज ने मेरी और बलूचिस्तान के आवाम की फीफा वर्ल्ड कप से मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश कर दिया। गरानी के फनकारों ने अपनी शानदार सलाहियतों से दुनिया भर में बलूचिस्तान का खूबसूरत रुख दिखा दिया। और चारसदा में चीन का मशहूर ड्रैगन बोट फेस्टिवल। दरियाए सिंध में केपी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से ड्रैगन बोट रेस का इनेकाद किया गया। 12 टीमों ने हिस्सा लिया।